हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस संसारी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2019 के बारे में। जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट को दोबारा से रीओपन किया जा चुका है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप से आप अपने फॉर्म का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल कर सकते हैं। चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो, चाहे आप डीएलएड यानी कि बीटीसी के स्टूडेंट हो, या फिर अदर किसी कोर्सेज के स्टूडेंट हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप अपने फॉर्म को फ्रेश फॉर्म फिल करना चाहते हैं यानी कि नया आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। वहां से आप उन वीडियो को देख लीजिए और अपना नया फॉर्म फिल कर लीजिए। फिलहाल रिन्यूअल कैटेगरी का फॉर्म किस टाइप से फिल करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है स्टूडेंट का। इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है आपके सामने रजिस्ट्रेशन और दूसरा है लॉगिन। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, जो कि आप यहाँ अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमें अपने फॉर्म को रिन्यूअल करना है, तो हमें नीचे की साइड में आ जाना है और उसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से चूज़ करना है। ठीक है, जो स्टूडेंट भी जनरल कैटेगरी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये ऑप्शन दिए गए। आज के इस वीडियो में आपको माइनॉरिटी कैटेगरी का एक फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। जैसा कि आपको पता होगा, प्री मैट्रिक में 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट आते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये अभी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हुई है। उनके लिए पहले ही लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। इसके साथ क्लास 11th यानी कि कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट वाला ये वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। और कक्षा 11 और 12 के बाद जितने भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर बीएड या फिर डीएलएड के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सभी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर डीएलएड का फॉर्म फिल करेंगे तो हमें लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ स्टेप से इंटरफेस आएगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस स्टेप से आपको ये पूरा फिल करना है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रीवियस क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, इस फॉर्मेट में ही लिख देना है जो कि यहाँ पर ऐसे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि आपने पहले फिल किया था मोबाइल नंबर अपने आवेदन फॉर्म में, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड नज़र आ रहा है, अगर ये आपके समझ में नहीं आता है तो ये आपके सामने जो ब्लैक कलर में सर्कल का ऑप्शन है, अगर आप इसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसे आपको यहाँ पर लाकर फिल कर देना है इस वाले बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन सन 2019-20 के लिए सफलतापूर्वक हो चुका है और आपका नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर बताई गई है, आप इसे नोट कर लें। इसके साथ ही जो वेरिफिकेशन कोड है इस नंबर को भी आप बहुत ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि यही आपका पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। और लॉगिन किस टाइप से करना है चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको दोबारा से इसी वाली वेबसाइट पर विजिट करना है और यहाँ पर आपको दोबारा से स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और अब हमें यहाँ पर अपना फॉर्म को लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से ये जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाला जो पेज है, इसमें फ्रेश वाले स्टूडेंट को फ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमने अपने फॉर्म को रिन्यूअल किया। ठीक है, तो हम इस फॉर्म को रिन्यूअल वाले ऑप्शन से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। ठीक है, ये वाला फॉर्म हमने फिल किया तो हम इसी से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, रिन्यूअल कैटेगरी के लिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, जो कि अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे। ठीक है, ये जो पेज है ये आपके सामने ओपन होकर आ चुका है और उसके बाद आपको इसे फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, जो कि अभी आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आपको
अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ थी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वेरिफिकेशन यानी कि जो अभी आपको वेरिफिकेशन पासवर्ड जो कि कोड आपको दिया गया था उस कोड को यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा कोड लाकर फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, चलिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन होकर आपके सामने कुछ स्टेप से आ जाएगा। यहाँ पर छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसे स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, मैंने उपर्युक्त सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, आपका जो फॉर्म है डैशबोर्ड वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है वो भी आपके सामने ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पर क्लिक करना होता है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर शैक्षणिक, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसमें अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स फिल करना होती है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम का प्रकार जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आएगा। रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं करना। उसके बाद जो कोर्स का नाम है वो भी अपने आप से ही आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो पाठ्यक्रम का बर्थ है यानी कि कौन सी ईयर में आप, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, वो सब यहाँ पर ईयर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपका जो कोर्स है कितने साल का है वो भी यहाँ पर बता देगा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि आपका प्रीवियस लेक्चरल एंट्री के आधार पर हुआ है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आ जाएगा जो कि आपने पिछली कक्षा में सिलेक्ट किया है। इसे आप वही रहने दें, इसे चेंज ना करें। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आवासीय छात्र या देवा छात्र, तो जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं उन स्टूडेंट के लिए आवासीय छात्र सिलेक्ट करना होता है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहते हैं उन स्टूडेंट के लिए देवा छात्र सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपकी जो हाई स्कूल की डिटेल्स है, मार्क्सिट डिटेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगी। यदि ये गलत है तो आप इसे ठीक कर लें। उसके साथ साथ पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि यानी कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स के फर्स्ट ईयर में आपने जो एडमिशन लिया था उसकी डेट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यदि ये गलत है तो आप इसे ठीक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार की आपको फिल की हुई मिलेगी। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम के वर्तमान साल में प्रवेश तिथि यानी कि इस वर्ष, इस साल आपने जिस डेट में एडमिशन लिया उस डेट को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये चीज़ आप अपने कॉलेज से पूछ कर लीजिएगा, ठीक है। जिस टाइप से यदि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में आपका जो कॉलेज है कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इनरोलमेंट नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए, आपकी मार्कशीट पर देख लीजिए, उससे देखकर ही आप लिखिएगा, ठीक है। यदि आप गलत प्रोवाइड करते हैं तब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके साथ ही आपकी जो यूनिवर्सिटी का नाम है उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो बोर्ड का नाम है उसे वहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपका 13 नंबर का कॉलम, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 की मेरिट के अंकों के आधार पर हुआ है, तो इसे आप जो पिछली क्लास में सिलेक्ट किए थे वही सिलेक्ट कर रहने दीजिए, ठीक है, इसे आप चेंज ना कीजिए। इसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता है, ये भी पिछले क्लास वाले ही रहेगी, जो आपने सिलेक्ट किया वही रहने दीजिए, ठीक है, इसे चेंज ना करें। इसके साथ ही यहाँ पर आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्रवेश सेक्रेटरी की काउंसलिंग से हुआ, तो ये भी आपका पहले का ही सिलेक्ट किया हुआ आ रहा होगा, ठीक है, तो इसे भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैप्चा कोड है इसे उठाकर इधर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ जो निजी लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक करना होता है, ठीक है, थर्ड वाला जो पॉइंट है निजी, यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाते हैं और आगे की डिटेल्स को फिल करना शुरू करते हैं। तो एक चीज़ का यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, ये जो फॉर्म है ये रिन्यूअल कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली पहले से फिल की हुई आ रही है। यदि आप अपने फॉर्म को फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल नहीं की आएगी, सारी डिटेल्स आपको सेल्फ फिल करना होगी, ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें अपनी उपजाति सिलेक्ट करना होती है, यदि ये ऑप्शन आपके फॉर्म में चल रहा है तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा इसे आप छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आवासीय पता लिखना है, यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता लिखना है, दोनों ही एड्रेस सेम है तब दोनों जगह आप सेम एड्रेस प्रोवाइड कराइए। यदि आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है, ठीक है, किस प्रकार के फिजिकली हैंडीकैप है उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिख दीजिए और उसकी जो परसेंटेज है प्रमाण पत्र के आधार पर लिखना है, ठीक है, सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट में आपकी परसेंटेज दी हुई है पीएच कैटेगरी के लिए वो इसे आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको यदि कोई पेंशन वगैरह मिलती है, कुछ शुल्क वगैरह मिलता है इसके लिए, तो उसे यहाँ पर प्रोवाइड कराइए। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है दोबारा इधर लिखिए और इस बॉक्स पर टिक लगाइए और उसके बाद अपडेट पर नीचे इसे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो डिटेल्स है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। उसके बाद जाति एवं आय,
यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने ये वाला जो पेज है ये ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी कास्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करना है, ठीक है। माइनॉरिटी कैटेगरी में ये ऑप्शन नहीं चल रहा है, अदर कैटेगरी में ये ऑप्शन चल सकता है। तो उन स्टूडेंट को यहाँ पर अपने कास्ट के सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स है फिल करना होती है। जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर एससी एसटी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल कैटेगरी में तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। लेकिन जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो प्रमाण पत्र नंबर होता है उनसे यहाँ पर लिख देना। और उसके साथ ही जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। और जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म की संख्या, यानी कि जो आपने आवेदन किया था जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए क्या करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट डिटेल देना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं 26 नंबर में छात्र छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय, यानी कि एनुअल इनकम आपके परिवार की, ठीक है, माता पिता की, पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है उसे आप यहाँ पर लिखिए। जो भी आपकी एनुअल इनकम हो आपके पास, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनकम जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है, ठीक है, प्रमाण पत्र क्रमांक, उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। और उसका जो आवेदन फॉर्म संख्या होता है, यानी कि आप अपना फॉर्म फिल करते हैं आवेदन करने के लिए, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो वो नंबर भी आपको अपने सर्टिफिकेट पर ही मिल जाएगा। इसे भी आप देखकर लिख दीजिए, आवेदन फॉर्म संख्या। उसके बाद जिस डेट में आपका जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसे आप यहाँ पर लिखिए। और ये जो कैप्चा कोड है इसे आप यहाँ पर लिखिए, दोबारा से यहाँ पर टिक लगाइए, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर अपडेट पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जो आपकी डिटेल्स है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर एक मैसेज होगा कि जो डिटेल्स है सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद जो बैंक की डिटेल्स है उसे हमें फिल करना होती है, अपने अकाउंट की डिटेल्स देना होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक का नेम सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है, कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट है कौन सी ज़िले में है, ठीक है। पहले क्या होता था, जिस ज़िले में आपका कॉलेज होता था केवल वही डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर शो करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा प्रोवाइड कर दी है कि उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका अकाउंट जिस ज़िले में है उस ज़िले को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ से बरेली सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट है उस ज़िले में कहाँ पर है, कौन सी ब्रांच में है, उस ब्रांच की डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा ब्रांच अपनी। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, उसे यहाँ पर लिखिए। अकाउंट नंबर ध्यान से लिखिए वरना तो आप समझ ही सकते हैं क्या होने वाला है। उसके बाद IFSC कोड बैंक का ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आपकी बैंक पासबुक पर जो आपका नेम लिखा हुआ है वही स्पेलिंग यहाँ पर लिखें, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैंक के बारे में पूछा गया है, छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, तो यहाँ पर जो आपकी पासबुक में है वही वाली स्पेलिंग आपको डाल देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड है फिर से उठाकर फटाफट इधर लिखिए और इस बॉक्स पर एक बार टिक लगाइए और नीचे आइए और फटाफट यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपकी जो डिटेल्स है सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शुल्क संबंधित विवरण पर हमें क्लिक करना होता है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये जो पेज है शुल्क वाला, फीस वाला, ये आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। दोस्तों इस पेज के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसलिए ध्यान से फिल करें और अपने आप से इस पेज में फिल करने की कोशिश ना करें कुछ भी डिटेल्स, ठीक है। ये सारी जो डिटेल्स है, सबसे पहले ये वाली डिटेल्स, ठीक है, 35(1) और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 35(2) और 35(5), ठीक है। इन 3 जगह पर आपको जो भी फीस लिखना है ये सभी कॉलेजेस के लिए, सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि क्या फीस यहाँ पर लिखी जाएगी, न कोई भी यूट्यूबर ऐसे नहीं बताएगा आपको अपने कॉलेज में ही जाकर पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें कौन सी फीस लिखना है, ठीक है। क्योंकि सभी कॉलेजेस के लिए अलग अलग होती है, किसी कॉलेज में कितनी होती है और किसी कोर्स में कितनी होती है। तो वहाँ से आपको कंफर्म करना होगी अपने कॉलेज से, प्रिंसिपल से, या जहाँ पर भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं वहाँ पर जाकर आप पूछ लीजिएगा इस फॉर्म को दिखाकर, ठीक है। इसकी एक कॉपी निकाल कर ले जाइए, वहाँ से आप पूछ लीजिए आराम से और सही डिटेल्स ही फिल करें, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इन 3 जगह आप लिख दीजिए उस डिटेल्स को जो भी आपके कॉलेज से आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपने जो फीस जमा की है उसके लिए आपको एक स्लिप मिली होगी, उस स्लिप की जो सीरियल नंबर है, जो रसीद संख्या, उसे यहाँ पर लिखिए और जिस डेट में आपने फीस सबमिट की है उस डेट को यहाँ पर डालिए। उसके बाद इस कैप्चा कोड को उठाकर इधर लिखिए। ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, कई बार हम ये कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर टिक भी लगा चुके हैं, फिर से टिक लगाइए, अपडेट पर क्लिक करिए और फटाफट आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं गत वर्ष के विवरण के बारे में यहाँ पर हमें लिखना है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे गत वर्ष वाले पर। उसके बाद ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रीवियस क्लास की कुछ डिटेल्स फिल करना है। चलिए फटाफट देखते हैं क्या लिखना है। गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि, यदि आपको पिछली कक्षा में कोई शुल्क प्राप्त हुआ है, कोई धनराशि प्राप्त हुई है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो उसे यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसे यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। अनुच्छेद भत्ता कितना मिला था और शुल्क यानी कि कितना मिला था स्कॉलरशिप, ठीक है। 2 बार आपकी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है।
तो वही यहाँ पर आपको लिखना होती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 में क्या है, यहाँ पर गत वर्ष का परीक्षा फल है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप पास हैं या प्रमोटेड हैं, ठीक है। यदि पास हैं तो पास वालों को सिलेक्ट कीजिएगा, प्रमोटेड हैं यदि कोई स्टूडेंट जैसे कि डीएलएड में एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वहाँ पर उनकी बैक लग जाती है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर में पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में उनको यहाँ पर ये प्रमोटेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ऐसे ही अदर कोर्सेज में भी होता है, तो उसे आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। हम यहाँ पर पास हैं तो पास सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली किस टाइप की थी, आपकी वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी, यानी कि एक वर्ष में एक बार एग्जाम हुए थे या एक वर्ष में 2 बार एग्जाम होते हैं, जिसे सेमेस्टर प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आपका सेमेस्टर प्रणाली है तो आप इसे सेमेस्टर प्रणाली सिलेक्ट कीजिएगा। तो हमारा सेमेस्टर प्रणाली होता है डीएलएड में, तो हम इसे सेमेस्टर प्रणाली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गत वर्ष की अंक प्रणाली आपकी कैसी थी। तो जब आपकी सेमेस्टर प्रणाली है तो यहाँ पर आपकी जो अंक प्रणाली है उसकी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली थी या सीजीपीए एसजीपीए प्रणाली थी, ठीक है। आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो यहाँ पर वार्षिक प्रणाली है या सीजीपीए में आपके मार्क्स मिलते हैं, तो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। वार्षिक अंक प्रणाली यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक की ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। गत वर्ष का जो प्राप्तांक है, ठीक है, पिछली कक्षा में आपको टोटल कितने मार्क्स प्राप्त हुए उसे यहाँ पर लिखना है। और डीएलएड वाले स्टूडेंट इस चीज़ पर खास ध्यान दें, बीटीसी वाले स्टूडेंट इस चीज़ पर खास ध्यान दें। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर जो कि सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, यानी कि जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वो स्टूडेंट यहाँ पर एक सेमेस्टर के नंबर भूल कर भी ना डालें। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल 2nd सेमेस्टर के नंबर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1600 लिखा हुआ आ रहा है, इसके लिए आप कुछ तो दिमाग लगाइए, ठीक है। क्यों आ रहा है ये 1600 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको 1st सेमेस्टर, ठीक है, प्रीवियस क्लास का 1st सेमेस्टर और प्लस 2nd सेमेस्टर, ठीक है, और 3rd सेमेस्टर में तो अभी आप हैं तो अभी आपका रिजल्ट ही नहीं आया। तो ये जो आपके 2 सेमेस्टर हैं, इन दोनों ही सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़ने के बाद ही यहाँ पर आपको लिखना होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करना होता है, गत वर्ष का पूर्णांक जो कि 1600 है, यही उठा के यहाँ पर आपको लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, ये जो परसेंटेज है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शिक्षण संस्था का नाम, ठीक है, आपका जो कॉलेज है उसका नाम यहाँ पर प्रोवाइड कराइए जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद ये फिर वही चीज़ आ गई, इसे फिर से उठाकर इधर लिख दीजिए और यहाँ पर इसे आपको टिक लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपडेट पर आप क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पेज पर फटाफट आइए। ये केवल और केवल माइनॉरिटी कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए ये वाला पेज, ठीक है। अदर कैटेगरी के लिए ये पेज शायद नहीं भी हो सकता है, उम्मीद करता हूँ नहीं ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अल्पसंख्यक के लिए। तो ये केवल माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, मुस्लिम, सिख, इस टाइप से जो आपकी माइनॉरिटी कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया, क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपने स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी वाली, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यदि वहाँ पर आपने आवेदन किया, उसका फॉर्म फिल किया, तो यहाँ पर येस कीजिए, अन्यथा इसे नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन का पंजीकरण संख्या, ये कुछ भी ऑप्शन नहीं चलना है, इनसे आप मत चलाइए, ठीक है। और वैसे भी ये आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ भी मत कीजिए इसमें, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले जो कैप्चा कोड को उठाकर इधर लिखना है, ठीक है। और इस पे यहाँ पर आपको दोबारा से टिक लगा देना है। आप बोलेंगे ये ऑप्शन क्यों नहीं चलाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि आवेदक छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल उत्तर प्रदेश में सेवारत हैं अथवा सेवारत रहे हैं। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई। यदि ये सब आप फिल करेंगे तो वैसे ही आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो कैप्चा कोड है अभी मैं बता चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक करना होता है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, आपका जो फोटो होता है और जो सिग्नेचर वगैरह होता है वो पिछली साल का ही यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि आप अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये वाला ग्रीन कलर का निशान। उसके बाद जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपका जो फॉर्म है वो फाइनली ओपन होकर आ जाएगा। चलिए एक बार यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म आ चुका है, ठीक है। इस टाइप से आप इसे प्रिंट कर लीजिए, कॉलेज में ले जाकर पहले एक बार इसे चेक कराइए, 10 बार चेक कराइए, 15 बार चेक कराइए, और उसके बाद ही आप फाइनल प्रिंट निकालिए। क्योंकि यदि कोई भी मिस्टेक हो जाती है तब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जो कि मैं समझ सकता हूं। किसी भी स्टूडेंट के फॉर्म में किसी भी टाइप की मिस्टेक हो जाती है, कैसी परेशानी झेलना पड़ती है। इसलिए आप इस फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कॉलेज में चेक कराइए, अपने आप से चेक कराइए, सारी डिटेल्स चेक कीजिए, उसके बाद ही इसे आप फाइनल सबमिट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से जुड़ी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।